नमस्ते। आज हम इस विषय पर थोड़ी बात करेंगे कि आध्यात्मिक जगत में सजगता की जो बात हम करते हैं उसमें बुद्धि का बौद्धिक प्रक्रिया का क्या स्थान है। हमने आमतौर से देखा है कि बहुत सारे गुरु और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने बहुत इस बारे में विभाजन खड़े कर दिए हैं कि धर्म के जगत में हार्दिकता ज्यादा होनी चाहिए, वैचारिकता नहीं होनी चाहिए, बुद्धि चालाकी से भरी होती है इसलिए समर्पण नहीं कर सकती, और इस तरह की बातें जो बुद्धि को, उसके उपयोग को, उसके महत्व को और जीवन में उसकी जगह को कम बताती हो, खासतौर से आध्यात्मिक संदर्भ में। एक तरफ हम ये भी सुनते हैं गुरुओं से कि जीवन का सर्व स्वीकार होना चाहिए, ये बात भी हम सुनते हैं, और दूसरी तरफ से ऐसे विभाजन की जो दृष्टियां हैं वो भी प्रसारित की जाती है। यदि मनुष्य में विचारशीलता और बौद्धिकता नहीं हो तो आदमी कहां खड़ा हो? बुद्धि का अगर उपयोग उसके जीवन से और उस मानवीय तस्वीर से हटा लिया जाए तो कहां खड़ा होगा? सारा सभ्यता, संस्कृति, सारा वैज्ञानिक विकास, वो सारा का सारा, और जिसको हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, धार्मिक जगत कहते हैं, उसमें भी प्रारंभिक स्तर पे बुद्धि का एक निश्चित सीमा तक बुद्धि का बहुत उपयोग है। प्रारंभिक बात वहीं से शुरू होती है। हम अपने शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि मन और वाणी तुम मेरे ज्ञान के आधार हो, ऐसी बातें जो हम पढ़ते हैं। तो जो सजगता है वो तो बोध की क्षमता है, वो तो जैसे लाइट जैसी चीज है, रोशनी जैसी चीज है। उसको न तो हम निरा बौद्धिकता से जोड़ के देख सकते और न हार्दिकता से जोड़ के देख सकते, और ये विभाजन की बात भी सिर्फ बोध की क्षमता है। वो हमारी बुद्धि की जो क्रियाकलाप है उनको भी देखती है सजगता, और हमारे मन के और हमारी तथाकथित हार्दिकता और भावुकता। आज हम किसी को गले लगाते हैं, दूसरे दिन गला भी काट सकते हैं अगर भाव बदल जाए तो, जिसपे हम बहुत जोर देते हैं, गुरु लोग भी जोर देते हैं। तो उन सब को, जीवन की अंदर की सारी जो चीजें हैं मन के अंदर की, हम संक्षेप में बात करेंगे इस पे। आगे गहराई से बात तो नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत गहरे अन्वेषण में और विश्लेषण में तो हम नहीं जा पाएंगे, मगर थोड़ी सी एक इंट्रोडक्टरी, एक परिचयात्मक तौर की हम बात करेंगे, बस अभी इतना ही करेंगे। तो भीतर मन में जो भी चलता है वो सब का बोध जिस रोशनी में होता है वो सजगता है। बोध की क्षमता है, इसमें सारी चीजें दिखाई पड़ती है। हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, समृद्धि में क्या चल रहा है, हम कब उदास हो रहे हैं, कब खुश हो रहे हैं, हम जब किसी से बिछड़ते हैं तो कैसा लग रहा है, हम जब किसी से मिलते हैं तो कैसा लग रहा है, हमारी हार्दिकता की सीमा क्या है, हम क्यों बहुत बार नकली वातावरण भी, अंदर कुछ भी नहीं होता तो भी बाहर से हंसते रहते हैं और खुशी जाहिर करते रहते हैं कि हमारा आपके लिए सर्वस्व समर्पण है, और मतलब निकल जाने पर फिर हम पहचानते भी नहीं। और बहुत सारी जो चीजें, तो हम अपनी सारी चीजों को देखते हैं क्या, जिसमें हमारी बुद्धि, वैचारिकता और सब सारी गतिविधियां, और बाहर के जगत में जो सारा चल रहा है, हम सजगता को विभाजित नहीं कर सकते। बोध की उस क्षमता को हम विभाजित नहीं कर सकते उसको। उसके अंदर सारे स्वाद है, बौद्धिकता का भी स्वाद उसमें है, हार्दिकता का भी स्वाद है, संवेदनशीलता का है, जीवन को पूर्णता से देखने का स्वाद है सजगता में। सजगता एक ऐसे जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह पर पहुंचती है, सारी चीजों को कवर करती है, सब जगह पहुंचती है। तो ऐसे ही सजगता को हम कोई सिर्फ हार्दिकता से जोड़ के ऐसा नहीं देख सकते। ये जो, और इसके कारण होता क्या है, ये ध्यान और सजगता को, और ये देखो, अगर आदमी के अंदर से विचारशीलता, तर्क और ये नहीं हो, और अगर तो वो हिप्नोसिस हो जाता है, जड़ता में पड़े रहते। मेरे मित्रों में बहुत सारे ऐसे लोग ध्यानी हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं महीने, 2 महीने बाद में, 6 महीने, 12 महीने बाद में, कि भाई क्या हालचाल, आपको अपने क्या अवलोकन में दिखा है, साल भर में आपने क्या अवलोकन किया, और वहां उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं होते।
विचारशीलता ही सारी बंद पड़ी है, बुद्धि की प्रक्रिया ही सारी ठप पड़ी है। सच बात तो यह है कि सजगता में बुद्धि सक्रिय होती है। बुद्धि की जो प्रक्रिया उसमें एक गहराई आती है, देखने की जो क्षमता है उसमें गहराई आती है। बुद्धि भी स्वतंत्र होती है, नहीं तो बुद्धि अपने दायरों से और अपने पक्षपातों से बंधी होती है, उस सीमा से बाहर काम नहीं कर पाती। बुद्धि स्वतंत्र होती है, सजगता में बंधी हुई जो होती है चारों तरफ से, उसमें उसका दायरा बढ़ जाता है, बहुत गहरे से विश्लेषण कर सकती है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जो चीजें हैं जो दिमाग की दुश्मन है और बुद्धि के उपयोग को इनकार करके जो एक अध्यात्म को खड़ा करते हो, बुद्धि की बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में, न सिर्फ विज्ञान और उनसे बल्कि धार्मिक और जिसको हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं उसमें जो अन्वेषण, उसमें भी उसकी प्रारंभिक स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका है। एक स्तर पे जब सजगता है तो फिर उसकी सीमाएं भी दिखाई पड़ जाती है और उससे आगे बुद्धि की सीमाओं से आगे भी अन्वेषण चलता है, बिना विचारिक प्रक्रिया के भी आगे अन्वेषण चलता है। बहुत सारी चीजें बिना विचारों के भी दिखाई पड़ती है, वो सब बात भी सही है। परंतु मैं ये खासतौर से इस तरफ जो एक बुद्धिहीनता, जड़ता और इन सारी चीजों को जो एक ध्यान समझने की जो चीज चल पड़ी है, भावुक हो गए और सिर्फ गुरु और सारी दुनिया के प्रति उसको हटा दिया, रे गुरु में ही उसमें लीन रह रहे और सारा वो जो उसको मैं सजगता से उसका कोई नहीं है। तो इन सारी चीजों पे हमें दोबारा विचार करने की जरूरत है। बुद्धि की एक सीमा तक उसका है, उसमें सवाल उठाना भी है, संदेह करना भी है, अन्वेषण भी है। और इसलिए ये जो उपकरण है जो उसको अपनी जगह पर रहने दें, इसको कोई कम करने की जरूरत नहीं है। ये न कोई हार्दिकता को खत्म करने वाला पहलू है और न इसमें किसी भी तरह से ये बाधक न, एक सीमा तक सहयोगी है। इसलिए बुद्धि की जो महत्व उसको स्वीकार करें। थैंक यू।